नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी चैनल अनअकैडमी मैथ्स में। मैं आपके साथ विजय चौधरी। और आज आपका परसेंटेज का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में पढ़ा चुका हूँ। पार्ट 2 का पहला सवाल है कि यदि एक संख्या उसमें 6 सही, एक संख्या में उसका 6 सही 2/3 अगर हम जोड़ दिया जाए तो क्षण में प्राप्त होता है। एक संख्या है 6 सही 2/3, कोई एक संख्या है x, उसका 6 सही 2/3% अगर जोड़ते हैं तो वो क्षण में प्राप्त होता है। तो 6 सही 2/3 की जो परसेंटेज में है फ्रैक्शन वैल्यू आएगी इसकी हमारी 1/15 है क्षण में। 15 में 1 जोड़ेंगे, ये हमारी मूल संख्या होती है और ये हमारी यही संख्या हमारी घटेगी और यही बढ़ेगी। तो 15 में 1 जोड़ा हमने 16, 16 बराबर 96। तो 16 बराबर 96, 16 कम 16, 16 में छिक्का 96। जब 1 बराबर 6 और हमारी संख्या है मूल संख्या 15, तो 15 गुणा 6 बराबर 90, 15 छिक्का 90 है। तो वो संख्या हमारी 90 हो जाएगी। सवाल में पूछा था यदि एक संख्या में उसका 6 सही 2/3 जोड़ दिया जाए तो वह क्षण में प्राप्त होता है, तो वह संख्या बताइए। 6 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू आई हमारी 1/15, 15 हमारी मूल संख्या और ये ऊपर की जो संख्या होती है यही हमारी जुड़ेगी, यही हमारी घटेगी। 15 में एक जोड़ा 16, क्योंकि उसमें बोला है जोड़ दिया जाए। तो 16 बराबर 96, 1 बराबर 6 है, तो 1 बराबर 6 हो गया। तो ये संख्या कितनी हमारी 15, 15 छिक्का 90, हमारा 90 राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अब इसमें दिया है यदि किसी संख्या में उसका 57 सही 1/7, 57 सही 1/7 घटा दिया जाए तो परिणाम प्राप्त होता है। इसमें आंसर इसमें 45 परिणाम प्राप्त होता है, तो वह संख्या बताइए। 57 सही 1/7, 57 सही 1/7% घटा दिया जाए तो वह संख्या 45 प्राप्त होती है। तो ये हुआ हमारा 57 सही 7 49, 7 पंजे 35 और 4, ये आ जाएगा आपका 4/7 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। इसमें दिया है घटा दिया जाए 7 में से, ये हमारी मूल संख्या यही घटेगी और ये बढ़ेगी। 7 में से 4 गया 3, 3/7 बराबर 45। ठीक, 3 बराबर 45, तो 1 बराबर 15 और मूल संख्या है हमारी 7। 7 में 15 की गुणा करेंगे तो 15 गुणा 7 बराबर 105। तो वो संख्या जो होगी हमारी 105 होगी। सवाल में दिया था यदि किसी संख्या में उसका 57 सही 1/7% घटा दिया जाए तो वह 45 परिणाम प्राप्त होता है, वह संख्या बताइए। 57 सही 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू 4/7, 7 में से 4 गया 3, 3/7। ये 7 हमारी मूल संख्या होती है और ये ऊपर की जो संख्या होती है यही हमारी घटेगी, यही हमारी बढ़ेगी। तो 7 में से 4 गया 3, 3/7 घटाने पर कितनी प्राप्त हो रही है 45। तो 3 बराबर 45, 1 बराबर 15। हमारी मूल संख्या है 7, तो 15 7 105 जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो वह संख्या 45 होगी। अब तीसरा सवाल है कि एक विद्यार्थी है, उसने 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया, तो जो उसका आंसर था उसमें कितने प्रतिशत की त्रुटि आई। 5/3 से गुणा करना था लेकिन 3/5 से गुणा कर दिया। तो आंसर में पूछा था उसकी प्रतिशत त्रुटि बताइए। इन दोनों का एलसीएम लिया, कितना आया 15, 3 से 5 बार और 5 पंजे 25, 5 से 3 बार और 3 तिया 9। हमारा आंसर आना तो चाहिए था 25 लेकिन आ गया 9। कितने की घटत हुई 16 की। प्रतिशत त्रुटि के लिए 25 थी और 9 रह गई, तो 16 का अंतर आया, 16 वैल्यू हमारी घट गई। तो वो 16 जो घटी इस 25 पर ही तो घटी, गुणा 100, 25 से 4 बार और 16 चौका 64, 64% की कमी हुई। जो हमारा आंसर था उसमें 64% की कमी हुई। 5/3 से गुणा करना था लेकिन 3/5 से कर दिया। हमने इन दोनों का एलसीएम लिया, 3 से 5 बार, 5 पंजे 25, 5 से 3 बार, 3 तिया 9। 25 थी संख्या हमारी और 9 हो गई, 16 घट गई, 25 पर घटी तो 25, 25 से 100 घट गया 4 बार, 16 चौका 64% की हमारी आंसर में कमी हो गई।
अब सवाल है कि एक व्यक्ति का वेतन 7200 रुपये से, एक व्यक्ति का वेतन 7002 रुपये से बढ़कर 8100 रुपये हो गया, तो वेतन में प्रतिशत वृद्धि बताइए। पहले मिलता था 7200 रुपये, अब कितना हो गया 8100 रुपये। तो कितना वेतन बढ़ा हमारा 900 रुपये, कितने पर बढ़ा 7200 रुपये पर। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, 0 से 0 कट गया, 9 से 8 बार 9 8 72 और 8 से 100 कट जाएगा हमारा 12.5 बार, यानी कि 12.5% की वृद्धि हो गई। 7200 रुपये था 8100 रुपये हो गया, 900 रुपये की बढ़त हुई, तो वो हमारी 7200 रुपये पर हुई। 7200 के रेस्पेक्ट में 9 8 72, 8 से 100 कट गया हमारा 12.5 बार। तो जो इस व्यक्ति के जो वेतन में वृद्धि हुई 12.5% की वृद्धि हुई। एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और हर में 10% की कमी करने पर 16/21 भिन्न प्राप्त होती है, तो वह संख्या बताइए। एक भिन्न है, उसके अंश में 120% की वृद्धि, मतलब 100 में 20 जोड़ा तो 120, 120%, और 100 माइनस 10 90%, क्योंकि प्रतिशत तो हमारा 100 होता है ना, तो 100 एक आधार है। भिन्न प्रतिशत एक भिन्न होती है जिसका आधार सदैव 100 होता है, जैसे 7/100 7%, 100 में से 7 भाग। तो और हर में 10% की कमी तो 90%, 16/21 भिन्न हमारी प्राप्त होती है। जो हमारी प्राप्त है वो बराबर में आएगी, तो 30 से कट गया प्रतिशत, और 30 3 90 और 30 चौक 120, और 4 से 4 बार, 3 से 7 बार। तो जो हमारी भिन्न होगी वो होगी 4/7, 4/7 हमारी भिन्न हो जाएगी। अंश बटे हर, ऊपर का अंश होता है, नीचे का हर होता है। हर में अंश में करीब 20% की वृद्धि 120, 10 की कमी 90, 30 से 3 बार, 30 से 4 बार, 3 से 7 बार और 4 से 4 बार। तो हमारी जो भिन्न है वो 4/7 हमारा राइट आंसर। यदि साइकिल के, एक साइकिल है, उसके मूल्य में 20% की कमी हो गई और बिक्री 20% बढ़ गई। जब साइकिल के मूल्य में 20% की कमी हो गई तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, और उसके साथ कहा है कि जो बिक्री है, उस साइकिल की जो बिक्री थी, जैसे ही मूल्य घटा तो उसकी बिक्री 20% और बढ़ गई। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अब यहाँ पे क्या है कमी और यहाँ पे क्या है वृद्धि। 5 थी जो हमारी 4 हो गई, यहाँ पे क्या था 5 और जो हमारी 6 हो गई। कमी करेंगे तो घटाएंगे, अगर वृद्धि आएगी तो जुड़ जाएगा। तो 5 थी 4 हो गई और 5 थी यहाँ 6 हो गई। 5 पंजे 25 और 6 चौक 24। मतलब मान के चलो को हमारी जो एक संख्या थी 25 जो 24 हो गई। 25 थी, हम कोई चीज़ 25 रुपये की थी और 24 में हमने बेच दी, तो 1 रुपये का हमें लॉस हुआ। ठीक, वो जो लॉस हुआ हमें 25 रुपये पर हुआ, बटे 25 कितने पर 25 पर, तो गुणा 100, 25 चौका 100, 4% की कमी आई। मतलब कि पूरे व्यापार में, व्यवसाय में उस व्यक्ति को 4% की कमी आई। पहले हमारी 5 थी जो घटकर 4 हो गई। इसमें कहा था कि वृद्धि, तो 5 से 6 हो गई, 5 पंजे 25, 6 चौक 24, 25 थी 24 हो गई, 1 की कमी आई किस पर 25 पर, तो 1/25 गुणा के लिए 100, 25 से 4 बार 4% की हमारी कमी आई, जो हमारा राइट आंसर है। एक व्यक्ति की मासिक आय 12,000 रुपये है। यदि उसके वेतन में 25% की वृद्धि कर दें तो उसकी नई मासिक आय क्या है। एक व्यक्ति है, उसकी आय है 12,000 रुपये पर मंथ। ठीक, अब तरक्की हुई या कुछ भी, उन्होंने 25% की वृद्धि, उनके जो वेतन मिलता था पर मंथ, सैलरी तनख्वाह, उसमें 25% की वृद्धि कर दी गई।
तो 12,000 का 125%, मान लो प्रतिशत हमारा 100 होता है, 100 पे ही हर चीज़ डिपेंड करती है। तो 100 गुणा वो 100 प्लस 125, 125% हमारा ऐसे आया, तो बटे 100, 0 से 0 कट गया, 120 गुणा 125, 120 में 0 से 0 कट गया आपका, तो या 125, 5 0 0, 5 दूनी 10 की 0, 5 और 1 6, 2 0 0, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 0 0, 1 दूनी 2, 1 एकम 1, 0 0 6 4 4 1। या तो ऐसा नहीं, सुन जाओ, 12,000 हमारा वेतन था, ठीक, और 25% की वृद्धि कर दी गई। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 4 थी और अब हमारी 5 हो गई, ठीक है। पहले 4 मिलती थी, अब हमारी 5 हो गई। तो बूझा क्या है, जो अब जो नई वृद्धि करने के बाद जो हमारी नई मासिक आय है वो कितनी है। तो जो वैल्यू हमें लानी है वो ऊपर, ठीक, जो वैल्यू हमें लानी है, जो हमारी बढ़त हुई है वो हमारी वैल्यू ऊपर, बटे 4, 4 से कट गया 3 बार, तो 3,000 हो गया, और 3,000 की 5 में गुणा तो 15,000। हमारी 4 थी पहले सैलरी, अब 5 हो रही है। जो वैल्यू हमें लानी है उसे ऊपर रखेंगे और जो पहली है उसे नीचे रखेंगे। पहली 4 से 12,000 कट गया 3,000 बार, और 3,000 पंजे 15 बार। जो अब जो वैसे पर मंथ सैलरी है वो है अब 15,000 रुपये पर मंथ। राम की आय शाम की आय से 25% अधिक है, 25% अधिक है, तो 25 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, ठीक है। तो ये 25% अधिक है, तो शाम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। जो ये शाम है ना, इसकी जो आय है वो राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। 25% अधिक है, ये बात नोट करो, 25% अधिक है। डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ, कोई फॉर्मूला नहीं, डायरेक्ट आंसर। 25 अधिक है, ये जो 4 है, इस 4 में इस 1 को जोड़ दो, ठीक, और ये ऊपर की जो संख्या है आपकी, इसे एज इट ऐसे ही रहने दो। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, 20, 5 से 100 कट गया 20 बार, 20% कम। तो बूझा क्या था, जो राम की जो आय है शाम की आय से 25% अधिक है, ये पॉइंट नोट करो। अधिक है, अधिक के लिए हमने 4 में जुड़ा 5, ऊपर की संख्या है ऐसे ही, नीचे 5, 5 से 100 कट गया 20 बार। तो जो शाम की आय है उस राम से 20% आय कम है, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रहे, जैसे मान लो 1/4 थी और अधिक बोला है, तो 4 में 1 जोड़ा, 1 तो ऊपर ऐसे ही रहेगा, नीचे आपका 5 हो जाएगा, गुणा 100, 5 से 100 कट गया 20 बार, 20% कम। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, तो खर्च में कितने प्रतिशत की कमी करें कि होने वाले खर्च में वृद्धि न हो। 20% की वृद्धि हुई, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कटा 5, पहले 5 थी जो हमारी 6 हो गई। अब सवाल में दिया है कि कितने प्रतिशत खर्च में कमी करें कि व्यय में होने वाली वृद्धि न हो। जब हमारी 5 थी, अब वृद्धि होगी 6 हो गई, इन दोनों का अंतर कितना, 1 आया। अब इस हमारा पहले व्यय होता था, खर्च होता था इतना, लेकिन अब हो गया 6। इतना ही खर्च करने के लिए हमें कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए कि इतना ही खर्च हमारा पहले के बराबर हो। तो हमें जो वापस आना है 5 पे 6 से आना है, नीचे आपका 6 वैल्यू, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, तो 100/6, तो जिसका राइट आंसर आएगा आपका 16 से ही 2/3% की कमी हमें अपने खर्च में करनी होगी, ताकि हमारा खर्च ज़्यादा ना बढ़े। सवाल में था कोई एक वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई, अर्थात वृद्धि होती है। 20% फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, पहले 5 थी अब 6 हो गई, इन दोनों का अंतर आया 1,
पहले खर्च होता था हमारा 5, अब हो रहा है 6। इस वापस 5 पर आने के लिए 6 से गुजरना पड़ेगा। तो ये वैल्यू हमारे नीचे गुना 100, 100 में 6 का भाग देंगे तो 16.2/3% की हमें कमी करनी पड़ेगी, जो हमारा राइट आंसर होगा। जैसे ये है 20% 1/5, ये हमारी मूल संख्या होती है। और ये जो होती है ना, यही संख्या है जो अंश में संख्या होती है, यही हमारी बढ़ेगी और यही हमेशा हमारी घटेगी। जैसे कि 20% की वैल्यू 1/5। अब आपसे कह दें कि जोड़ने पर x प्राप्त होता है तो 6 बराबर x, तो मूल संख्या हमारी ये है 6x, 1 बराबर x/6। तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, x/6 गुणा 5। ऐसे मतलब कोई एक संख्या है ना, 25% की कमी 1/4, ये हमारी मूल संख्या हो गई और ये हमारी घटेगी, यही बढ़ेगी। तो 4 थी 3 हो गई 1/। अब आपसे कहें कि जो हमारा खर्च ये होता था हमें यही इसी पर आना है, तो गुणा 100, 33 सही 1/3%। नीचे वाली मूल संख्या ऊपर वाली घटेगी, वही हमारी बढ़ेगी। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर 600 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी अधिक मिलती है। तो चीनी की जो कीमत है नई वो बताइए। तो चीनी की मूल्य था मान लो x था और उसमें 20% की वृद्धि हो गई, तो 600 रुपये में 5 ग्राम चीनी। ये सवाल क्या है? चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर 600 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी अधिक मिलती है। तो चीनी की नई कीमत जो अब है वो बताइए। मान लो x थी पहले चीनी की कीमत और अब 20% की क्या हो गई, कमी हो गई, ठीक है। और 600 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी अधिक भी मिलती है। तो सीधा सवाल ट्रिक से 600 का 20% निकाल लो। 600 का 20%, 100 छक्का 600 और 20 छंग 120 रुपये, ठीक, यूनिट। अब 5 किलोग्राम जो चीनी अधिक मिलती है 20% की कमी होने के बाद 600 रुपये में, तो अब चीनी की नई कीमत बताइए। तो जो ये आपका 5 किलो है 120 में आप भाग दे दो, तो जो आपका निकट कर आएगा 24 रुपये 1 किलो चीनी की कीमत हो गई प्रति किलोग्राम। 20 रुपये में 20% की कमी होने पर 600 रुपये में 5 किलो चीनी अधिक मिलती है। तो चीनी की नई कीमत बताइए। 600 को 20% निकाला, आ गया 120। तो ये 5 किलोग्राम जो है इस 5 का 120 भाग दिया, तो जो 24 आया वो 24 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी का भाव आया। एक चावल की कीमत में 25% की वृद्धि होकर 10 किलोग्राम चावल कम मिलता है। तो चावल का जो अब नया मूल्य है वो बताइए। तो 25% की वृद्धि हो गई, ठीक। और चावल की कीमत में 25% की वृद्धि होने पर कितने रुपए में, 400 रुपये में, 400 रुपये में 10 किलोग्राम चावल कम मिलता है। तो 400 का 25% निकाल लो। 400 का 25%, 400 गुणा 25/100, 100 चौक 400, 25 चौका 100 यूनिट। अब ये जो 100 आया है इस 10 किलोग्राम जो चावल दिया है इससे भाग दे दो। 10 दुसायन 100, 10 रुपये प्रति किलोग्राम। तो चावल की जो अब नई कीमत है वो 1 किलो चावल की 10 रुपये है। 25% की वृद्धि होने पर 400 रुपये में 10 किलोग्राम चावल कम मिलता है। 400 का 25% निकाल दिया, आ गया हमारा 100। तो ये जो 10 है 100 में भाग दिया, यह आया हमारा 10 रुपये
प्रति किलोग्राम नए चावल की कीमत। जब एक संख्या में 90 जोड़ते हैं तो कोई एक संख्या है, जब उसमें 90 जोड़ते हैं तो 314 से ही 2/7 प्राप्त होता है, तो वह संख्या बताइए। मतलब एक संख्या है, जब उसमें 90 जोड़ते हैं तो 314 से ही 2/7 प्राप्त होता है, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी 22/7। ठीक, 90 जोड़ने पर हमारी जो परसेंटेज वैल्यू ये प्राप्त होती है और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है हमारी 22/7। कितना प्राप्त होता है? 90। ठीक, हम इस 22 और 7 के बीच में कितना अंतर है? 15 का। 7 में हम 15 जोड़ेंगे तभी हमारा 22 आएगा, और 15 जोड़ने पर कितना आया? 90। तो 1 बराबर 6, और मूल संख्या क्या है हमारी? 7। 7 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 42। तो वह संख्या हमारी 42 हो जाएगी। 90 जोड़ने पर इतना 314 से 2/7 प्राप्त होता है, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू 22/7। और अगर जब हम इस 7 में 15 जोड़ेंगे जब भी 22 आएगा, तो जोड़ने पर कितना आ रहा है? 90। तो 15 बराबर 90, 1 बराबर 6, और मूल संख्या हमारी 6 है, तो 7 6 42 जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर। यदि x इस y का 70% है तो ये y x का कितना प्रतिशत है? ये पॉइंट नोट करने वाला है कि यदि x है, ये x इस y का 70% है, तो ये जो y है ये इस x का कितना प्रतिशत है? तो x y ये 70%, तो ये हो गया इसका 100%। चिन्ह से चिन्ह, 1 0 से 1 0, 7 10। सवाल में पूछा है ये जो y है इस x का कितना प्रतिशत है, जिसके साथ में का लगा हुआ है वो वैल्यू हमेशा हमारी नीचे, y/x गुणा 100, 10/x का कितना प्रतिशत है? 10/7 गुणा 100, तो 1000/7। जब 1000 में 7 का भाग देंगे तो यह आएगा हमारा 142 से ही 6/7%। ये y इस x का जो है वो 142 से ही 6/7% है, जो हमारा राइट आंसर होगा। एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे 20 80 का कितना प्रतिशत है, तो जिसके साथ में का लगा रहता है वो वैल्यू हमेशा हमारे नीचे आती है, और जिसके बारे में बात की जाती है वो वैल्यू हमेशा हमारी ऊपर। तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, 20 चौक 80, और 4 से 100 कट गया आपका 25 बार। तो ये 20 इस 80 का 25% हिस्सा है। ये 80 अपने आप में पूरी 100 संख्या है। याद रखने वाली बातें हैं, मैं बता रहा हूँ। एक आयत है, ये आयत, इसकी लंबाई और चौड़ाई में 20% और 30% की वृद्धि होती है, तो आयत के जो क्षेत्रफल में जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल में, आयत की जो लंबाई और चौड़ाई में 20% और 30% की वृद्धि होती है, तो 20% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, और आपका जो 30% होता है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 3/10। ठीक, ये पहले हमारी 5 थी वैल्यू, वृद्धि बोला है, तो जब पहले 5 थी तो अब कितनी हो गई? 6। ये हमारी, यही संख्या घटेगी यही बढ़ेगी, ये हमारी मूल संख्या होती है। ठीक है, जब पहले 5 थी अब 6 हो गई। ये पहले 10 थी जो अब 13 हो गई, +1 + 3 13। ठीक, पहले 10 थी अब 13 हो गई। तो पूछा है सवाल में कि आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हुआ, घटी या बढ़ी? सवाल को समझने की बात है। 10 पंजे 50 और 13 छंग 78। मान लो पहले क्षेत्रफल की वैल्यू थी 50 और लंबाई चौड़ाई में 20 और 30% की वृद्धि करने पर जो अंतर आया वो हो गया 78। तो जब पहले 50 थी अब 78 होगी, मतलब कि वृद्धि हुई है, इंक्रीज। तो इन दोनों के बीच का कितना अंतर आया? 28। ठीक, प्रतिशत वृद्धि। ये 28 जो वृद्धि हुई है वो किस पर हुई है? 50 पर। 28/50 गुणा 100, 50 दूनी 100, तो प्रतिशत वृद्धि कितनी? 28 दूनी 56। तो आयत के जो क्षेत्रफल में वृद्धि हुई वो 56% की वृद्धि हुई। सीधा सवाल, समझने वाली बात है। कोई भी एग्जाम हो, कोई भी, और
किसी प्रकार का क्वेश्चन है, अगर यदि वो कहता कि कमी हो गई तो यहाँ पे आ जाता आपका 4, सीधा सवाल। यही संख्या हमारी घटेगी, यही हमारी संख्या बढ़ेगी, ये हमारी मूल संख्या होती है, ये हमारी मूल संख्या, ये घटेगी, यही हमारी बढ़ेगी। इस क्वेश्चन में जो आंसर आएगा वो 56% की हमारी इस आयतन में, आयत के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई। यदि आयत का क्षेत्रफल 37 सही 1/2% की वृद्धि, आयत का क्षेत्रफल है जिसमें 37 सही 1/2% की वृद्धि हुई, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/8, और चौड़ाई में 20% की कमी होती है, 20% की कमी 1/5, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 37 सही 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8। इसमें क्या है, वृद्धि हुई, पहले 8 थी, अब कितनी हो गई 11। ये मूल संख्या, यही घटेगी, यही घटेगी, यही हमारी बढ़ेगी। पहले 5 थी जो अब 4 हो गई, प्लस माइनस -1 और ये +3, 8 पंजे 40, 11 चौक 44। पहले वैल्यू थी हमारी 40 जो बढ़कर क्या हो गई 44, मतलब सीधा सीधी बात है कि वृद्धि हो गई कितने की, 4 की। कितने पर इस प्रतिशत वृद्धि, 4/40 गुणा 100, 4.40, 10 कट गया आपका 10 बार। तो आयत के जो क्षेत्रफल में वृद्धि हुई वो 10% की वृद्धि हुई। पहले 40 थी अब 44 हो गई, तो 4 यूनिट की वृद्धि हुई। कितने पर, 40 पर, 4/40 गुणा 100, 4.40, 10 कट गया आपका 10 बार, 10% की वृद्धि आयत के क्षेत्रफल में हुई। चीनी की कीमत में 16 सहित 2/3% की वृद्धि होती है और परिवार की खपत में 25% की कमी आती है, तो व्यय में प्रतिशत त्रुटि बताइए। 16 से ही 2/3% की क्या हुई वृद्धि, तो 1/6 फ्रैक्शन वैल्यू 6 थी पहले, अब 7 हो गई, और 25%, और जो परिवार की जो खपत है उसमें 25% की कमी हो गई, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। कमी के लिए पहले 4 थे जो अब 3 हो गई है, ठीक। अब 6 चौक 24 और 7 तिया 21, पहले थी 24 संख्या, अब घटकर क्या हो गई 21, कितने का अंतर आया 3 का। प्रतिशत कमी के लिए 3 बटे कितने पर कमी हुई, 24 पर, गुणा 100, 3×8 = 24 और 8 से 100 कट गया आपका 12.5 बार, मतलब 12.5% की प्रतिशत त्रुटि हुई। जब 16 सही 2/3 की वृद्धि 6 थी 7 हो गई, 25% की कमी, जो पहले 4 थी अब 3 हो गई, 6 चौक 24, 7 तिया 21, 24 से 21 हो गई, 3 कितने पर 24 पर, 3/24, 3 से 8 बार, और 8 से 100 कटेगा आपका 12.5 बार, 12 सही 1/2%, ये भी लिख सकते हो। चीनी की कीमत 33.33% बढ़ जाती है, तो हमें अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए कि जो हमारा व्यय है वो निरंतर बना रहे। 33.33% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3, ठीक है। वृद्धि हो जाती है मतलब बढ़ जाती है, तो पहले थी 3 जो बढ़कर 4 हो गई, ठीक। इन दोनों का अंतर कितना है 1, ठीक। अब सवाल में कहा है कि हमें अपनी जो खपत है वो कितने प्रतिशत घटानी चाहिए कि वह निरंतर बना रहे। 3 से बढ़ गई 4 हो गई। अब जो हमारा खर्च यहाँ पे हो रहा था पहले, अब हमें यहीं पे आने के लिए इस 4 से गुजरना पड़ेगा। ये वो 4 संख्या है जो हमें यहाँ पर लेकर आएगी, तो नीचे इस 4 पे ही तो कमी करनी है हमें, तो गुणा 100, 25% की कमी हमें करनी होगी। राइट आंसर। चीनी की कीमत में 33.33% की वृद्धि हुई, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/3, पहले 3 थी अब 4 हो गई। सवाल में पूछा था कि एक परिवार को अपने खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करनी चाहिए कि जो उसको पहले व्यय था वही बना रहे।
3 से 4 हो गई। अब इनका अंतर आया 1, इस 4 से ही हमें इस 3 पाना है। कहने का मतलब है कि यही 4 हमारा आंसर लाएगा, इस 4 से ही हमारा आंसर आएगा, 4 से ही हम उल्टे होंगे, बैक होंगे, इस वैल्यू पर आएंगे। तो 1/4 गुणा 100, 25% की हमें कमी करनी होगी, जो हमारा राइट आंसर होगा। ये था पार्ट 1 परसेंटेज का बेस्ट ट्रिक्स कॉन्सेप्ट के साथ। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट्स अगर आपको हो, चैनल के साथ नए हैं तो चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए। यूपी पुलिस कांस्टेबल का मैथ्स का पूरा सिलेबस विदाउट कॉस्ट बेस्ट ट्रिक्स कॉन्सेप्ट के साथ विद प्रैक्टिस से मैं आपको कराऊंगा। इसी के साथ मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।